हेलो नमस्कार। आज है 28 जनवरी 2025 और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, किसे आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है। और आपके पास चार ऑप्शन है जिसका जवाब आपको मिलेगा थोड़ी देर बाद। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल ये रहा, सुमित्रा चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड, ये किताब का नाम है और आपको ये बताना है कि ये किताब किसने लिखी। ठीक है, एक सुमित्रा चटर्जी के जीवन के ऊपर प्रकाश डालने वाली ये पुस्तक है, क्योंकि वो क्या थे, एक मतलब फिल्म जगत से बिलोंग करते थे, तो उनके जीवन के बारे में बताया गया है। और ये पूरी की पूरी हम यूं बोल सकते हैं कि ये बायोग्राफी है। ठीक है, और इस पुस्तक को लिखा है संघमित्रा ने। संघमित्रा चक्रवर्ती के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है और ये पूरा का पूरा इस पर फोकस्ड है कि किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया और किस प्रकार से उनका क्या क्या योगदान रहा फिल्म जगत में। तो चलिए आज का दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। हाल ही में कितने देश ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप में शामिल हुए हैं। देखो, इस ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है, पूरी वर्ल्ड को प्लास्टिक मुक्त बनाना। अब इसमें क्या होता है कि ये सब लोग देश एक आएंगे, एक तरफ हो जाएंगे, मतलब एक यूनिटी बनाएंगे और कुछ नए नए एक्शन लेंगे जिससे कि किस प्रकार से रिड्यूस किया जाए प्लास्टिक को। ठीक है, तो इसमें 7 देशों का ये एक संगठन है ना। ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप में 7 देश शामिल हुए हैं। और कैसे किस प्रकार से एक तो प्लास्टिक के यूज को रिड्यूस किया जाए, प्लस उसको क्या करना है, रिसाइकिल करना है, किस प्रकार से रिसाइकिल किया जाए, ये 2 चीज़ों के ऊपर इसमें डिस्कशन होगा। चलिए आज का तीसरा सवाल, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च की है। सम्मान संजीवनी ऐप जो है ये लॉन्च करने वाला राज्य है हरियाणा। हरियाणा के द्वारा ये ऐप लॉन्च की गई है। आपसे एक सवाल पूछ लूँ मैं चलते फिरते, चलिए बताइए, कवचम प्रणाली जो थी, कवचम आपदा प्रणाली जो थी वो किसके द्वारा लॉन्च की गई थी। कवचम प्रणाली नहीं मालूम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तमिलनाडु सरकार द्वारा। ठीक है, तो ऐसे अपन डिस्कस भी करेंगे, जो पुराने पुराने क्वेश्चन हैं उनके ऊपर थोड़ा फोकस रहेगा। हाल ही में नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक, ये पहली बार वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक बनाया गया है, किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। और इसमें कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो उड़ीसा। उड़ीसा जो है इस पे टॉप रहा है, उड़ीसा। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा उड़ीसा। दूसरे नंबर पर कौन रहा है, छत्तीसगढ़ रहा है। गुजरात भी सेम है ना, लेकिन थोड़ा सा अंतर है ना, उड़ीसा और गुजरात ने इसको सेम पर रहे हैं। सबसे मतलब लास्ट में जिसे बोले हम कि जैसे ये तो टॉप हो जाएगा, बॉटम सबसे नीचे वाले को बॉटम कहा जाता है, पता ना आपको। तो सबसे नीचे कौन रहा है, पंजाब। मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है, मध्य प्रदेश जो है वो इस लिस्ट में 9वें नंबर पर है। देखो कौन सा राज्य, कौन सा मतलब उसके जो फिस्कल मतलब जैसे जो है ना, वित्तीय रूप से वो कितना हेल्थी है कि नहीं है, कर्जा कितना है उसके ऊपर, वो सारी चीज़ों के लिए एक सूचकांक बनाया गया था। ठीक है, मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि भाई साहब किस प्रकार के संसाधन है, वित्तीय संसाधन है कि नहीं है, वित्तीय रूप से सक्षम है या नहीं है, कहीं कर्जा लेके ही तो काम नहीं चल रहा है पूरे राज्य में। उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये एक प्रकार का इंडेक्स बनाया गया था, जिसमें कौन है टॉप है, उड़ीसा। चलेगा, आज का 5वां सवाल ये रहा, हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2025 एक सप्ताह था पूरा का पूरा, एनर्जी के क्षेत्र का पूरा का आयोजन हुआ था। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में। तो सवाल था टू द पॉइंट, आंसर भी है टू द पॉइंट। आज का छठा सवाल, 76वें गणतंत्र दिवस में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया। बहुत प्यारा सा सवाल है, याद रखिएगा। और उत्तराखंड की झांकी जो है इस बार टॉप, मतलब हम यूँ कहें कि पहले स्थान पर है। अब क्या थीम थी उत्तराखंड की झांकी जो है, उसकी जो थीम थी वो थी अपने गेम्स होने वाले हैं, नेशनल गेम्स। तो नेशनल गेम्स के ऊपर, थीम के ऊपर ये पूरी की पूरी झांकी बनाई गई थी। और आपको पता है, कमेंट करके बताइए, ये जो नेशनल गेम्स होने वाले हैं 2025 में उत्तराखंड में, उन नेशनल गेम्स कौन से नंबर के हैं, किस नंबर के नेशनल गेम्स आयोजित होंगे, ये आपको कमेंट करके बताना है। आज का 7वां सवाल, हाल ही में किसे आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है। और ये है अफगानिस्तान के, जिनका नाम है अजमतुल्लाह उमरजई, जिनकी फ़ोटो ये रही। ये
इनको पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनाया गया है। ये बात याद रखिएगा, पूरे थ्रू आउट द ईयर ये क्वेश्चन काम आने वाला है हमको। क्या नाम है, एक बार रिवाइज कर लीजिए। अजमतुल्लाह उमरजई, अजमतुल्लाह उमरजई। एक बार और पढ़ लीजिएगा क्योंकि साल भर काम आने वाला क्वेश्चन है ये। चलिए आज का 8वां सवाल, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही जवाब है 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब देखो उत्तर प्रदेश के थोड़ा सा देख लीजिएगा, हालांकि यहाँ पर तो कुछ फैक्ट है नहीं, हमें याद नहीं आ रहे हैं अभी तो, बट उत्तर प्रदेश में दो चीज़, सीएम कौन है तो योगी जी हैं, और राज्यपाल कौन है उत्तर प्रदेश की वर्तमान में, तो वो है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, तो आनंदीबेन पटेल जो है वहाँ की क्या है, राज्यपाल है उत्तर प्रदेश। एक फैक्ट और बताऊँ आपको उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश भारत का इकलौता राज्य है जो कि सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा लगती है, सबसे ज़्यादा राज्य के साथ सीमा लगाने वाला है। ठीक है, अब आप बता सकते हैं कि थोड़ा सा मैप देख लीजिएगा, हालांकि मैं भी बता सकता हूं इसको, लेकिन आपको ट्राई करना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि कौन कौन से राज्य के साथ ये सीमा लगाता है। काउंट करके एक बार देख लीजिएगा ध्यान से। चलिए जब तक मैं आपको 9वें सवाल की ओर लेके चलता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार स्मरण दिवस। देखो नरसंहार क्या होता है, तो एक ही जगह पर बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता है। तो क्या हुआ, 27 जनवरी को ये डे मनाया जाता है। ठीक है, अब देखो ऐसे देखो बहुत सारा होता है। पहले क्या था, ये जर्मनी में नाजी जर्मन ने बहुत सारे लोगों को, अनगिनत लोगों को जर्मन की सरकार ने मारा था, बहुत सारे यहूदियों को मारा गया था। नरसंहार का मतलब ये होता है कि बहुत सारे निर्दोष लोगों को एक जगह इकट्ठा करो और सबको मार दो। तो इस चीज़ के लिए हर साल उनकी याद करने के लिए ये जो भी लोग जिनका नरसंहार में जिन्होंने अपने प्राण गंवाए हैं, तो ऐसे जैसे हमारे भारत में देखो ये तो यार वर्ल्ड की बात है ना, तो ये तो हो चुका है। इससे बड़े बड़े नरसंहार हमारे देश में अंग्रेजों ने किए थे, लेकिन फिर क्या हुआ, इतिहास उन्हीं लोगों ने लिखा। लेकिन देखो इन्होंने जर्मनी के ऊपर तो ब्लेम कर दिया, सारी चीज़ बता दी, लेकिन इन्होंने ये जो ब्रिटेन वाले हैं, क्या हमारे भारत में इन्होंने नरसंहार नहीं किया क्या? भाई हमारा भी एक नरसंहार ही तो किया इन लोगों ने। ठीक है, चाहे वो जलियांवाला बाग हो, ऐसे ये सब क्या था, ये अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को खड़ा करके एक लाइन से गोली मारना, उनको अत्याचार करना। लेकिन फिर क्या करें भाई, सब क्या कर सकते हैं। ठीक है, उसका कहीं जिक्र नहीं किया गया वर्ल्ड हिस्ट्री में कि ब्रिटेन ने दूसरे देशों पर कितना जुल्म किया है, वो नहीं बताया गया हमको। तो अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार स्मरण दिवस मनाया जाता है हर साल 27 जनवरी को। आज का अंतिम सवाल, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, याद कीजिएगा। इंटरनेशनल कस्टम डे होता है जो हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। कस्टम क्या होता है, तो कस्टम समझ गए आपको, जो एक देश से दूसरे देश में जो माल की आवाजाही होती है, तो उन लोगों के योगदान के लिए ना कस्टम ऑफिसर्स होते हैं, एयरपोर्ट पर होते हैं। तो ये जो हमारे अधिकारी होते हैं, तो सीमा शुल्क जो अधिकारी होते हैं हमारे, तो उन सब की याद में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण 10 सवाल। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।